यतियों के पाप शोधन प्रायश्चितों का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इससे आगे मैं शिव का कहा हुआ यतियों के लिए पाप शोधन और प्रायश्चित कहूंगा। मन, वाणी और शरीर से होने वाले पाप 3 प्रकार के होते हैं, जो दिन रात होते रहते हैं। इनसे जगत लिपटा रहा है। प्रमादी जन का योग ही बल है। योग से श्रेष्ठ मनुष्यों को और शुभ नहीं है। इससे धर्मात्मा मनीषी अविद्या को विद्या से जीतकर उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त कर योग की प्रशंसा करते हैं। यतियों के व्रत उपव्रत के व्यतिक्रम में प्रायश्चित विधान होता है। यति यदि कामना से स्त्री को पाता है तो उसे 100 प्राणायाम से युक्त सांतपन नामक व्रत करने चाहिए और फिर सावधान हो अंत में कृच्छ व्रत करना चाहिए। यति यदि प्रमादी होकर पूर्व आश्रम में आकर विषयों में प्रवृत्त होता है तो वह असत है और हिंसा करने वाला है, तो उसे ऐसा दारुण कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों से वह अधर्मी बन जाता है। यति को अधर्म में फंसाकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। परम आपत्ति आने पर भी यति को चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी से अधिक और कोई अधर्म नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। चोरी को परम हिंसा कहा गया है, क्योंकि जो जिसका द्रव्य है वह उसके वहिश्चर प्राण है। जो उसके धन को हरता है वह उसके प्राणों को हरता है। ऐसा करने वाले को 1 वर्ष तक चंद्रायण व्रत करना चाहिए। यति को कर्म से, मन से, वाणी से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। यदि बिना कामना के भी यति पशु, कीट आदि की हिंसा करता है तो उसे कृच्छ, आदि कृच्छ तथा चंद्रायण व्रत करने चाहिए। यति इंद्रियों की दुर्बलता से स्त्री को देखकर वीर्य का त्याग करता है तो उसे 16 प्राणायाम करने चाहिए। यदि दिन में वीर्य स्खलित होता है तो उसको 3 रात्रि उपवास कर 100 प्राणायाम करने चाहिए। यदि रात्रि में स्खलित होता है तो स्नान कर 12 प्राणायाम करने से ही शुद्धि होती है। यति को एकाकी भोजन करना, मधु मांस खाना तथा अभक्ष भोजन करना, क्षार लवण खाना वर्जित है। इनके भी प्रायश्चित करने चाहिए। इसलिए सत्पुरुषों द्वारा निश्चित यकार प्रजापत्य, कृच्छ आदि व्रत करने के चाहिए और विशुद्ध होना चाहिए। यति को सोने व मिट्टी में समान भाव और सब भूतों में आत्म भाव समझकर विचरना चाहिए। ऐसा यति ध्रुव अव्यय परम पद को पाता है और फिर यहाँ जन्म नहीं लेता है।